चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। ओके, हेडिंग डाल लीजिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। ठीक, तो सबसे पहले सेट क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called set. A collection of well defined object it's called set. ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ओके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 6। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब वेल डिफाइंड सेट है, कुछ भी आ सकता है क्या इसमें? जैसे एग्जाम, इस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को किससे हमेशा डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और ऐसे करली ब्रेसेस करके लिखते हैं। बताओ इन दो और 6 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? 3, 4, 5। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, अगला देखो, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सन इन क्लास। बताइए, ये सेट है क्या? एक डेफिनेशन है कि ये इंटेलिजेंट है? नहीं ना, तो ये क्या है? नॉट ए सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है। अच्छा बताइए, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। बताइए, सेट है नहीं है? मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के पहाड़े में जितने नंबर आते हैं वो सेट है ना, ये सेट है। ओके, ठीक, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। अच्छा, ये देखिए एक और एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं आप लोग से, सेट, ये सेट है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या ये सेट है? क्या जब हम डिफाइन नहीं कर पाते कोई चीज को, डेफिनेशन ना हो उसकी, तब वो सेट के अंदर आते हैं। जैसे इंटेलिजेंट पीपल, अच्छे लोग, सही लोग, वो उसका डेफिनेशन नहीं है, ईमानदार लोग। लेकिन इसकी डेफिनेशन है ना, नेचुरल नंबर लेस देन 0 कोई है? नहीं है ना, तो ये भी सेट है, इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। अगर किसी कोई भी एलिमेंट ना हो सेट में तो उसको बोलते हैं नल सेट। वो भी अपने को पता है, कंफर्म पता है कि किसको डालना है किसको नहीं डालना है। अगर किसी सेट में सूर्यांश सेट पता हो कि क्या डालना है या क्या नहीं डालना है तो उसको क्या बोलेंगे? सेट। और नहीं पता हो कि क्या डालें तो उसको क्या बोलेंगे? सेट नहीं बोलेंगे, और क्या। ठीक, कोई इश्यू किसी को? अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड ये है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जिनको डिनोट किया जाता है, फिक्स है। जैसे क्या है? पहला, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग? किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। लिख लीजिए, कहीं भी कैपिटल एन लिखा हुआ है मतलब वो क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है। नेचुरल नंबर समझते ना सब कोई? 1 से लेके इंफिनिटी, 1 2 3 4। ठीक, फिर दूसरा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किससे डिनोट होता है बच्चा लोग? जेड से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किससे डिनोट होता है? जेड से। तो इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं? नेगेटिव वाले भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी आते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसे करते करते -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ऐसे करते करते इंफिनिटी। ओके, कोई इश्यू किसी को? फिर रैशनल नंबर,
वो किससे डिनोट होते हैं बच्चों? क्यू से। ऐसे जितने भी नंबर जो किससे डिनोट हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां क्यू नॉट इक्वल 0 हो और पी और क्यू क्या हो? को प्राइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। वो किससे डिनोट होते हैं बच्चे लोग? किससे होते? क्यू से। फिर अगला क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब जितने भी नंबर आप किस्म के जानते हो, इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर, वो किस में आते हैं? किससे डिनोट होते हैं? आर से। किससे डिनोट होते हैं बच्चे लोग? आर से। नेक्स्ट, प्लस जेड मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड के ऊपर छोटा सा प्लस लगाया तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू के ऊपर थोड़ा सा प्लस लगाया तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। आर के ऊपर छोटू सा प्लस लगाया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स। कोई इश्यू किसी को? अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर और नेचुरल नंबर एक जैसे हैं कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, वो नेचुरल नंबर नहीं है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर तो है। ठीक है ना? कोई इश्यू किसी को? नहीं ना? बढ़िया, आगे बच्चों नोट कर लिए इसको। चलिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। सबसे पहले आ जाते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो जब ना हर एलिमेंट को लिखा जाए हाथों से, अपने छोटे छोटे हाथों से अगर अपन हर एलिमेंट्स को लिखें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो लिखो, व्हेन ईच एलिमेंट is written separately, then it is known as क्या बच्चों? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे ऐसे कोई लिख दिया 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ऐसे कोई लिख दिया A E I O U, ठीक है बच्चों? एक चीज याद रखिएगा कि सेट में चीजें रिपीट नहीं होती। ऐसे 1 1 2 3 लिखा है कोई, और कोई सिर्फ 1 2 3 लिखा है, दोनों का मतलब क्या है? सेम। ठीक है? सेट में चीजें रिपीट नहीं होती। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है? जब एक हर एक एलिमेंट को हम कैसे लिखें? कैसे लिखें बच्चों? सिंगल सिंगल एलिमेंट जैसे लिखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला है बच्चों प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ऐसे लिख दिया मैं ए, एक सेट लिख रहा हूं, यहां पे ऐसे लिख दिया ना, तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्स। क्या मतलब होता है इसका? कलेक्शन ऑफ एक्स। फिर कोलन हो, ये दो कोलन डालूं या कोई ऐसा लिखे, दोनों का एक ही मतलब होता है, या कोलन या ये डंडी। उसके बाद यहां पे प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करे, प्रॉपर्टी विच इट्स सेटिस्फाइज, है ना? एक्स जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो यहां लिख रहेगा, और ये जो इसका कलेक्शन रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई लिखा है, मालूम c बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? पढ़ना सीखेंगे। क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ एक्स। ये किसका कलेक्शन है बच्चों लोग? एक्स का कलेक्शन है। कैसे? सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 हो। तो अब ये जो लिखे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। अब इसको इसी चीज को रोस्टर में लिखना है, तो सोचिए कौन से ऐसे एक्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? +2 और तो ये इस चीज का क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बात समझ में? अच्छा चलिए,
ये लिखा हुआ है बच्चों, पहले तो आप मन में इसको पढ़ो खुद से, फिर इसको उसमें बदलिए। ये एंड लिखा हो ना, ये एन लिखा हुआ है, टी, ये जो उल्टा ई ले रखा रहता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये छोटी क्लास में भी देखे होगे शायद आप लोग। ये इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, मतलब ये उससे उसका हिस्सा है। ठीक। कलेक्शन ऑफ टी, क्या बोलेंगे? टी का कलेक्शन है। और वो क्या प्रॉपर्टी क्या करता दिखाता है? टी एक नेचुरल नंबर है और 2 से बड़ा है और 7 से बराबर है या उससे छोटा है। तो कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों? सब लोग लिखो तो, चलो क्या लिखोगे कॉपी में? 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं इसमें? अच्छा एक और देखते हैं, चलो। इसका आंसर लिख के दिखाइए, समझिए, इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मेरे को बताइए, पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे कैसे? हिंदी में पढ़िए, आपको जो भी अच्छा, इंग्लिश में भाषा अच्छी लगती है तो इंग्लिश में पढ़िए। क्या पढ़ेंगे हिंदी में? मतलब बोलो, चलो आप ही बताओ। हाँ मतलब, हाँ ये जो ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो इसको मन में क्या बोलोगे? मन में क्या सोचोगे इसको पढ़ते साथ? हाँ क्या पढ़ेंगे सोचो? कलेक्शन ऑफ 5n, 5n का ग्रुप। हाँ, उस आगे क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब क्या होता है? सच डेट। इसका मतलब क्या होगा? सच डेट। ये प्रॉपर्टी इन लोग फॉलो करेंगे, मतलब ये जो इसके बाद जो लिखी हुई है ना, उस प्रॉपर्टी को इन लोग फॉलो करने वाले हैं। हाँ आप बताइए। मतलब जो भी n निकलने वाला है, मतलब n यहां पे जो डलने वाला है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। आगे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अब इस इक्वेशन के रूट निकाल पाए आप लोग? क्या निकाल दिए? मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई ना? तो n-2 निकला और 3 निकला। तो पहले बात बताओ, अब मेरे को बताओ कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बस सोचो क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। क्या मेरे को यहां पे n लिखना है? क्या मेरे को यहां पे n लिखना है? क्या लिखना है यहां पे? 5n लिखना है। क्या लिखना है? 5n। n कौन सा उठाऊंगा? -2 की 3? तुम तो -2 भी उठाओ ना, काट दिए। ठीक है, 3 क्यों उठाया? सिर्फ नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ 5n है। तो पिछले बार क्या था? पिछले सवालों में क्या था? बैठ जा, बैठ। पिछले सवाल में क्या था? कलेक्शन ऑफ n था। पिछले बार क्या था? कलेक्शन ऑफ n था, x था, तो वही लिखे थे। इस बार क्या लिखा हुआ है? 5n। तो 5 इंटू ये लिखेंगे तो कितना आएगा आंसर? 50। बात समझ में आई? अब 2-3 चीजें मैं पहले लिख देता हूं सॉल्व करने से पहले। इसका मीनिंग होता है बच्चों बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे एक सेट लिख दिया मैं, 1 2 3, और कोई ऐसा लिखा है 3, ऐसा ये। इसका मतलब है क्या? 3 बिलोंग्स टू ए। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? 3 बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात सच है? क्या 3 इसका हिस्सा है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। कोई ऐसा लिख दिया 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये बात सच है? कोई ऐसा लिख दिया 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। तो इसको अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 5 इसको काट देंगे, क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? नोट करते जाइए ना बच्चों। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? बिलोंग्स टू। ओके, अब इसका उल्टा ए,
इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। ठीक है, ये दो चीज और भी जैसे जैसे लाइफ में आते जाएगी चीजें वो मैं बताते जाऊंगा। कोई इश्यू किसी को? तो पहले बात तो सवाल को आराम से नोट कीजिए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। ठीक है, इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, ये तो समझ गए ना हिंदी। और उसका आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना मतलब बताना है कि क्यों। तो पहला 21 बिलोंग्स टू दिस सेट। पहले तो मेरे को ये सेट क्या है, ये सेट क्या है इसका मीनिंग अपने अपने कॉपी में हिंदी में लिख दो। चलो पीछे सवाल में ये बोला है, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सच है कि नहीं। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 21 इस सेट का एलिमेंट है। क्या है इस क्वेश्चन? 21 इस सेट का एलिमेंट है। तो सेट क्या लिखा हुआ है? एक्स। एक्स हैज एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ बच्चों? कोई लिखा है ना? 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब ऐसे लोगों का कलेक्शन है जिसके सिर्फ 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। तो कितने लोग होते हैं दुनिया में जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं? अनगिनत हो सकते हैं बच्चों। कितने लोग हो सकते हैं? अनगिनत। अब उसमें से पूछ रहा है क्या 21 इस सेट का हिस्सा है? तो आप लोग 21 के पॉजिटिव फैक्टर्स लिखो। 21 किस किस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है लिखो। 1 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है? 21 से डिवाइड होता है। 21 के 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, है ना? तो 21 इसकी सेट का एलिमेंट है, तो ये क्या है? ट्रू। बात समझ में आई? सेट नहीं है ये, सेट इसको इससे रिप्लेस नहीं कर देना बच्चों। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये थोड़ी ना, ये सेट तो ये है ना, ये थोड़ी ना है। सेट तो ऐसे लोगों का कलेक्शन है जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। बहुत सारे नंबर होते हैं जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर हो भाई। नहीं मानते तुम बात इसको? तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चा लोग? ट्रू। आप लोग ना ये स्टेटमेंट 3 को पहले बनाइए तो भाई 2 डाल के देखेगा कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 होगा तो 2 इसमें आ रहा होगा। समझ रहे हो? ये क्या है? ये ऐसे एक कलेक्शन है जो इसको 0 बनाता है। कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो 2 क्या उनमें से कोई एक है कि नहीं, ये सवाल है मेरा। समझ में आया? ओ बाबू समझ में आया? क्या समझ में आया? ये ऐसे एक कलेक्शन है जिसके लिए ये 0 हो जाए। अब इसके लिए 4 हो सकते हैं क्योंकि डिग्री 4 का इक्वेशन है। तो क्या 2 उनमें से एक है? तो हम चारों रूट्स निकाल के थोड़ी नहीं देखेंगे, बस 2 डाल के देखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। डाल के देखो। -4। 2 का पावर 4 तो 16 होता है बच्चा लोग। 3 इंटू 8 होता है 24। 4 इंटू 4 होता है 16। 5 इंटू 2 होता है 10 + 6। तो ये हो गया भैया -8। -18 +4 आ रहा है ना बच्चों। तो ये स्टेटमेंट सच है कि झूठ है? झूठ है। क्या लिखा है स्टेटमेंट? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 2 बिलोंग नहीं करता ना, तो ये क्या है? ये ट्रू। आई बात समझ में? अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, 4th वाला सबको खुद से सोच के जवाब लिखना है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। जो लोग कर लिए हैं उन लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचिए। देखिए 4th, क्या इस सेट को बिलोंग नहीं करता? ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता लिखा हुआ है, तो चेक करो बिलोंग करता नहीं। ये किसका सेट है? ऐसे लोगों का जो 9 से डिविजिबल है। किसका सेट है? ऐसे लोगों का जो 9 से डिविजिबल है। तो क्या ये आदमी 9 से डिविजिबल है? 2, अरे तो इसको सम करके देख लो ना। 2 + 3 + 5 + 6 + 2 कितना होता है? ये 5 + 5 10, 10 + 8 18। डिजिट का सम कितना है? 18। 18 तो 9 से डिविजिबल होता है ना। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है ना 9 का। तो 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल बाई 9 तो है। तो यहां पे तो नॉट मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखें। 64 बिलोंग्स टू दिस सेट। किसका कलेक्शन है? Y। द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ Y इज 2Y। द सम ऑफ
पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। मतलब 64 क्या इस सेट को बिलोंग करता है? कैसे सेट को? कि उनके जो पॉजिटिव फैक्टर का सम है वो 2 टाइम्स नंबर के हो। जैसे 64 के फैक्टर्स लिखो, क्या क्या लिखोगे सब कोई? 64 के जितने फैक्टर्स लिख सकते हो लिखो। क्या क्या लिखे? 1 2 4 8 16 32 64। और कोई फैक्टर है? अब इन सब का सम करो। कितना आया? 127। क्या ये 2 टाइम्स 64 के बराबर है? 2 टाइम्स 64 कितना होता है? 128। तो ये यार दोनों बराबर है? नहीं। तो क्या इस सेट को बिलोंग करेगा? नहीं। तो इसलिए क्या हो गया? बात समझ में आ रही? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट तो जैसे बिल्कुल नाम जो बोलता है वही है। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। लिख लो। और क्या डेफिनेशन क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल लिख लिए, x such that x 1 से लेके 5 x belong and x belongs to नेचुरल नंबर। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे बताओ? कितने होंगे? थोड़ा गलत लिख दिया हूं। कितने होंगे? 2 3 4। फाइनाइट लोग हैं, 3 लोग हैं, फाइनाइट लोग हैं, ठीक। अगला देखो इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या होंगे? क्या होंगे बच्चा लोग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट। क्यों? x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया तो रियल नंबर कौन है? 1.01 भी रियल नंबर है, 1.0001 भी रियल नंबर है, 1.12 12 13 14 भी रियल नंबर है। समझ रहे बात को? तो अनगिनत रियल नंबर लिख सकता हूं ना मैं यहाँ पे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ऐसा सेट जिसमें क्या हो, और ये वेल डिफाइंड सेट है बच्चों। इसमें मेरे को पता है कि क्या डाल सकता हूं और क्या नहीं डाल सकता। ये सेट है। ओके। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, क्या वर्ड से क्या पता चल रहा है? हाँ, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? ऐसा लिख दो, x बिलोंग कलेक्शन ऑफ x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं, ये तो तुम अपने हिसाब से बोल रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? ऐसे x का कलेक्शन है जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं ताकि ये इक्वेशन 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी 0 होता है? कोई भी x ऐसा है जो इस इक्वेशन को 0 कर देगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। ये नंबर तो पॉजिटिव है, अब उसमें 4 ऐड कर दोगे तो कभी 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसका क्या है? नो सॉल्यूशन। इसलिए ये क्या है? नल सेट। बात सुन में क्लियर है? नल सेट का एग्जांपल। नोट पढ़ना नहीं है, लिखना भी है। अब पहले तो लिखने से पहले ये देखो, एम्प्टी सेट या नल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ये अगर लिखा है ना, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट। 5 या कोई ऐसा लिखा है तो भी वो नल सेट है। अंदर कुछ नहीं डाला है, बस 2 करली ब्रेसेस बने हुए। अब देखिए नोट। नोट में सबसे पहले बात लिखना है कि जो सेट ऐसा लिखा हुआ है ये नल सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये ऐसा सेट है जिसका 0 एलिमेंट है।
तो क्या है ये, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स वन एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है बच्चों, 0। लिखिए स्टेटमेंट। अब अगला, वैसी अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है, इसके अंदर ये डाला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, तो ये क्या है, ये सेट के अंदर एक कुछ डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, सेट के अंदर नल सेट डाला हुआ है, तो ये उसके लिए एलिमेंट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो अंदर चीज डली हुई है उसके अंतर्गत क्या कर रही है, एलिमेंट जैसा काम कर रही है। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें ये एलिमेंट है क्या, 5। एम्प्टी सेट या नल सेट रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही दोनों तरीका है, एक ये और एक ये। सिंगलटन सेट, क्या होगा सिंगलटन सेट, इसमें सिंगल एलिमेंट होगा। लिख लो, सेट विच contains single element is called क्या सेट, सिंगलटन सेट। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, क्या है वो एलिमेंट। अच्छा एक और देखो, थोड़ा सा सेट के अंदर सेट वाली बात तो आ ही गई। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है पता है आप लोगों को, दूसरा सेट एलिमेंट जैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई बोले 1 बिलोंग्स टू बी, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 1 नहीं बिलोंग करता। सेट के अंदर सेट एज एन एलिमेंट काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसा सेट है, सेट के अंदर सेट एलिमेंट काम कर रहा है। तो कोई ऐसा लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बात समझ में आई, सेट के अंदर सेट क्या काम, कैसे काम कर रहा है भैया अविरल, एलिमेंट के जैसा। ये भी एक सिंगलटन सेट का ही एग्जांपल है, आया तो मैं थोड़ा बता दिया। कोई इश्यू किसी को नहीं। इक्वल सेट्स, अब दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाता है, जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाता है, जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। तो लिखो, टू सेट्स आर said to be equal if they have equal नहीं same elements। सेम एलिमेंट्स, जैसे कोई ए लिखा है L O Y A L, ऐसा लिख दिया ये, सॉरी L O Y A लिख दिया ऐसे। और कोई बी लिखा है O A L Y, दोनों एक ही हैं, जहां पे जितने एलिमेंट है L है O है Y है A है, वहां पे भी उतने ही वही सेम एलिमेंट्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल सेट्स। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटेबिलिटी नहीं वो होती, मतलब रिपीट भी नहीं कर सकते और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। मतलब जैसे कोई लिखा है 1 2 और कोई लिखा है 2 1, दोनों सेम। ठीक है, और कोई लिखा ऐसा लिख दिया 1 1 2, तो भी दो सेम है। कोई ऐसा लिख दिया तब दोनों डिफरेंट है। इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसके एलिमेंट्स नोट करके बताओ। हाँ, एक सेट 1 है इसके अंतर्गत, और दूसरा आदमी कौन है बच्चा लोग, 2। नोट कर लीजिए, सेट्स ऑफ सेट, तो एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक सेट हो, उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट्स। तो लिखेंगे ए सेट विच हैज सेट्स एज एलिमेंट्स।
ठीक है, ए सेट विच हैज सेट्स एज एलिमेंट। एग्जाम्पल, अभी तो एक बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये देख लो, तो जैसे इसके अंदर ये सेट है, इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट अगर नोट करना रहेगा तो क्या क्या नोट करोगे, सेट 1 2 और क्या 3 और क्या 4, ठीक, ये सब क्या होंगे इसके एलिमेंट। कोई दिक्कत किसी को? सेट 4 एलिमेंट होगा, सेट 1 2 एलिमेंट होगा और 3 एलिमेंट होगा, कोई इशू नहीं। अब ये सवाल है बच्चों आप लोग के सामने, आर द फॉलोइंग पेयर्स ए और बी इक्वल और नॉट। आपको बताना है, पहला सवाल करके यस और नो में जवाब देना है। नोटिए, मतलब नोट कीजिए और कीजिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर भी होने चाहिए, फैक्टर्स भी होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? 2 और 3 तो होते हैं। 1 और 6 को भी प्राइम नंबर गिनते हो क्या? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या है? 2 और 3। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या है? 2 और 3, तो दोनों इक्वल है, तो ये क्या है? यस। दूसरा, रिप्लेस्ड और पार्सल बराबर है। आर इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, ई इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, पी इसमें भी आता है, एल इसमें भी आता है, ए इसमें भी आता है, सी इसमें भी आता है, ई तो गई देख ही नहीं है, डी भी इसमें आता है, तो क्या है? यस। तीसरा बताइए, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, ये तो 2 से और 2 ऑनवर्ड्स है, और ये क्या है? 1 2 3 ऑनवर्ड्स है। समझ रहे बात को? दोनों बराबर है क्या? नो। बात समझ में आई सबको? क्लैरिटी है? बढ़िया, आगे। सबसेट, a set is called subset of another set. A set is called subset of another set if each element of it belongs to the other. ठीक, जैसे एक सेट में लिख दिया A, यहां लिखा 1 3, एक सेट लिख दिया B 1 2 3 4 5, है ना? तो आप देखें A का क्या हर एलिमेंट B को बिलोंग करता है? करता है ना? तो हम बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। ये किसका साइन है बच्चा लोग? सबसेट का। जैसे एक और देखो, एक A लिखा 1 3 5, एक B लिखा 2 3 5 6। अब कोई बोले A इज ए सबसेट ऑफ B, तो क्या आप सच है? नहीं, A इज ए सबसेट ऑफ B सच नहीं है ना, क्योंकि क्या नहीं मौजूद है? 1 नहीं मौजूद है। क्या नहीं मौजूद है? 1 नहीं मौजूद है। अच्छा, अगला देखिए, क्या यहां पे A इज ए सबसेट ऑफ B है? यस। बच्चों कोई ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो ये साइन है बच्चों प्रॉपर सबसेट का। किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कोई ऐसा लिखा है, ये साइन है बच्चों सबसेट का, मतलब इसमें A और B बराबर हो भी सकते हैं, इसमें A और B बराबर हो भी सकते हैं, और इसमें A छोटा रहेगा B से, मतलब B में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे जिसमें इक्वल टाइप का साइन नहीं लगा। और वैसे भी देखो ये ऐसी साइन होता है ना, लेस देन का भी यही साइन होता है, तो सेट में थोड़ा सा ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिए इन लोग, बाकी तो सब सेम है। बात समझ में? कोई इशू किसी को? मान लो मैं एक सेट लिखा हूं
1 और 2। इसके आपको ना जितने भी नंबर ऑफ सेट्स लिखने हैं वो सबसेट लिखने हैं। राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक, राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट मतलब ऐसे सेट्स का कलेक्शन लिखना है, ऐसे सेट्स लिखने हैं जो इस आदमी के सबसेट हो। जैसे एक लिख दिया 1, क्या 1 इस सेट का सबसेट है? एक लिख दिया 2, क्या 2 इसका सबसेट है? एक लिख दूंगा 1 2, 1 2 इसका सबसेट है। और एक बच्चों याद रखना, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसे कितने सबसेट लिख लिए बच्चों हम लोग? 4 सबसेट लिख लिए। ठीक है, बात सुन में बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। एक सेट लिख लिया 1 2 3। अब इसके सबसेट लिखना है। चलिए ट्राई कीजिए तो कितना लिखेंगे आप लोग, देखता हूं। 1 2 3 के जितने भी सबसेट लिख सकते हो वो सबसेट लिखिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो लिख दो, सबसे पहले तो 5 को लिख देते हैं नल सेट। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले, क्या 1 2 3। अब दो दो वाले, दो दो वाले कौन कौन से? 1 2 1 3 और 2 3। अब 3 3 वाले, 3 3 वाले क्या लिखोगे? कितने हो गए बच्चों लोग? 8। कितने हो गए? ठीक, कोई इशू? अरे यार क्या लग जा रहा है। एक और लिखिए, चलिए जितने लिख सकते हैं लिखिए सबसेट इसके। 12। तो सबसे पहले तो 5 लिख दिए नल सेट। फिर अब सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल कितने लिखेंगे? एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। ठीक है, अब दो दो के पेयर लिखेंगे। कितने के पेयर लिखेंगे? दो दो के। क्या क्या लिखेंगे बच्चों? ए कॉमा बी, कोई इशू? और क्या लिखेंगे? ए कॉमा सी। और क्या लिखेंगे? ए कॉमा डी। और क्या लिखेंगे? बी कॉमा सी। और क्या लिखेंगे? बी कॉमा डी। और क्या लिखेंगे? सी कॉमा डी। कितना लिख दिए हम लोग? दो दो वाले कितने लिखा गया बच्चों? 6। और कोई दो का पेयर बचा है? अब 3 3 का पेयर, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी और फिर बी सी डी। कितने लिखा गया ये? 4। और लास्ट कौन सा? ए बी सी डी। कोई इश्यू है तो बताइए। तो एक चीज का ध्यान रखिए बच्चों, मैथमेटिक्स जो है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है? पैटर्न ढूंढने के ऊपर। सबसे पहले दो लोग थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे। तब नंबर ऑफ सबसेट कितना है? नंबर ऑफ सबसेट आए 4। कोई इश्यू किसी को? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना है? कितने हैं बच्चे लोग? 8। 3 थे तो कितना है? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना है? कितना है बच्चों? 16। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? n है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 का पावर n। देखो n अगर 2 था तो 2 का पावर 2 4 होता है, 3 था तो 2 का पावर 3 8 होता है, 4 था तो 2 का पावर 4 16 होता है। कोई इश्यू किसी को? अगर कोई पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तब क्या बोलोगे?
प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? जो क्या हो, छोटा हो, उसके बराबर ना हो सके, छोटा हो। तो किसको कैंसिल करेंगे? एक जो बराबर होता था ना उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या कर देंगे? 2 का पावर n माइनस 1। कोई इश्यू किसी को? आना तो बोलिए। पक्का समझ में आई क्या बात? यस सर, नहीं समझ में आई? प्रॉपर सबसेट जब एक छोटा हो, है ना, ए ऐसा लिख दिया तो प्रॉपर सबसेट बोलते हैं उसको, वो मैं लिखवा दिया। इक्वालिटी ऑफ सेट्स लिख लिए, जो दो सेट कब इक्वल होते हैं। अच्छा, सेट्स के अनुसार कैसे लिखते हैं? अगर ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में, बी ए का सबसेट है मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। ऐसा कब होगा? जब ए और बी बराबर होंगे। कोई इश्यू किसी को? नहीं? बोलिए अगर तकलीफ है तो। पक्का नोट करके लिख लीजिए। अगर ऐसा लिखा है मतलब ये तो हो गई ना। अगर कोई लिखा है 6 लेस देन इक्वल टू 7 और 6 लेस देन 7 लिखा है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 7 भी तो ट्रू हो गई ना। मानते हो ना? वही मतलब हुआ। ए लेस देन बी लिखा हुआ है तो ए लेस देन इक्वल टू बी, बी हो गई होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। इसका मतलब क्या होता है? इंप्लाइज। अगर ये है तो ये भी होगा। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सबसेट भी होगा, ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा है गुरुजी? ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सबसेट भी होगा ही होगा। और अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं होंगे। क्लियरिटी है? और सिर्फ ये लिखा है तो ए और बी बराबर हो भी सकते हैं। कोई इशू? अ प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट। हर आदमी खुद का सबसेट तो होता ही होता है। लिख लीजिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। और बच्चों, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का भी सबसेट होगा ही होगा। 0 1 और बी लिखा हुआ है 0 1 2 3 और सी लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। तो ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी ना, ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं। बी इज सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में आते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट सारे एलिमेंट सी में भी आते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। कोई इश्यू किसी को? अब सुपर सेट क्या होता है बच्चों? एक जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है मान लो, तो ये कहलाता है बच्चों सबसेट। और बाजू वाले भैया क्या कहलाते हैं? सुपर सेट। जो बड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ठीक है, कोई इशू? एक सबसेट है तो दूसरा क्या है? सुपर सेट। बताइए कोई तकलीफ हो तो? नहीं? पढ़ो आगे। चलिए, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार देख लीजिए क्या क्या देखे शुरू से। सबसे पहले क्या देखे? कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग सेट थ्योरी भी पढ़ेंगे और इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब बता सकें कि ये चीज होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल है, और जैसे सेट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, सेट ऑफ ये सब जो भी मतलब जिसका डेफिनेशन नहीं है उसको नहीं बोलते। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 सेट है, नल सेट है लेकिन सेट है। वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो एन जेड, एन नेचुरल नंबर, जेड इंटीजर्स के लिए, क्यू रैशनल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अगर हर एक एलिमेंट को अपन अपने हाथों से लिख रहे हैं सिंगल सिंगल तो उसको क्या बोलते हैं? टेबुलर या रोस्टर। प्रॉपर्टी के थ्रू लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये दो चार एग्जांपल देखे, सारे एग्जांपल देखे।
फिर ये भी एक क्वेश्चन देखिए कि ट्रू है फॉल्स है, इसका इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, क्या वो उसका हिस्सा है। उल्टे का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। ये आया नहीं लेकिन आएगा। फिर एक्स एग्जैक्टली पूरी कुछ सवाल ही देखे, मतलब फाइनाइट सेट जिसमें मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसमें मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नल सेट जिससे मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं होते। जैसे ये लिखा है इसके मतलब इसके अंदर एक कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 0। ऐसा लिखा है मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट है। सिर्फ अगर ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है तभी उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। सिंगलटन सेट अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और सेट के अंदर वो सेट भी हो सकता है। इक्वल सेट्स कब होते हैं? जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। इक्वालिटी अगर सेट के थ्रू कैसे लिखते हैं? अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे? दोनों इक्वल है। कोई इशू? सेट सबसेट मतलब एलिमेंट सेट जैसे। फिर हम लोग एक सवाल देखे कौन कौन से इक्वल है। सबसेट, सबसेट कब 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 बोलते हैं बच्चों? सब जब ऐसे सेट्स जब जिसके मतलब एक ऐसा सेट सबसेट दूसरे सेट का तब कहलाता है जब इसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आता है। मतलब ए बी का सबसेट बोल रहे हो अगर, तो ए के सारे एलिमेंट किस में आएंगे? बी में। किसी के नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 का पावर n। अगर उसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो वो लिखना भी हम लोग सीखे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इसका साइन ये होता है और ये सबसेट का साइन होता है। इसमें बराबर भी हो सकते हैं और छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसमें छोटा ही रहेगा। ठीक है, ओके। फिर हर सेट खुद का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। और ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, सुपर सेट क्या होता है? जो सबसेट में इधर छोटा वाला रहता है, दूसरे साइड वाला जो बड़ा वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर सेट। ठीक है, फिर यहां से हमको देखना है। चलिए, ओके। तो